साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 2030 के बाद क्या 2 वर्षीय बीएड पूरी तरीके से अमान्य हो जाएगा। इस तरह की जो न्यूज़ आ रही है आज इसी न्यूज़ पे हम लोग पूरी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं बीएड कोर्स 2 वर्ष से 4 वर्ष का हो गया, इसका क्या मतलब है। मेरे पास बहुत कमेंट्स आए, सर 2030 के बाद हमारा क्या होगा, सर हम 2 वर्ष का बीएड करें या 4 वर्ष का बीएड करें। ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं और आप कोई कोर्स करते हैं और कुछ समय के बाद आपके सामने ऐसी अफवाहें आती हैं या कोई न्यूज़ आती है या गवर्नमेंट का नोटिस आता है कि आप अब इस कोर्स के लिए आप जो कर चुके हैं, मतलब 2 वर्षीय आप कोई भी कोर्स कर चुके हैं, उसके बाद अब आपका ये जो कोर्स है ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि इस कोर्स का टाइम पीरियड बढ़ा दिया है या इस कोर्स को अब इनवैलिड कर दिया है। इस तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने नोटिस भी कर दिया है। जिस तरह के आप लोगों ने सवाल पूछे थे तो वही ये सारे सवाल है। 2 वर्ष का बीएड 2030 के बाद क्या इनवैलिड हो जाएगा, 2 वर्षीय बीएड मान्य होगा या 4 वर्षीय बीएड मान्य होगा, बीएड 2030 के बाद बीएड वालों के साथ क्या होने वाला है, क्या बीएड वालों के साथ दोबारा कोई नई घटना होने वाली है। दोबारा शब्द का प्रयोग यहाँ पे मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी हाल फिलहाल की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को प्राथमिक भर्ती से भी बाहर कर दिया गया था और अब उसके तुरंत 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये बीएड वालों के साथ नई समस्या आ रही है। पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को समझ लेते हैं दोस्तों, क्या है मुद्दा, क्या होने वाला है और क्या ये सच भी है या अफवाह है। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पे बीएड कोर्स के बारे में। तो बीएड कोर्स के बारे में दोबारा से चर्चा होगी। बीएड कोर्स हमारा 2 वर्षीय कोर्स होता है और ये ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि बीएड कोर्स को 4 वर्षीय कोर्स की मांग क्यों हो रही है या फिर सरकार ऐसा क्यों चाह रही है। देखिए बीएड को किया जा रहा है इंटीग्रेटेड कोर्स। इंटीग्रेटेड का मीन्स होता है दोस्तों आपका ग्रेजुएशन प्लस साथ में कोई भी कोर्स। जैसे आप, अगर मैं नॉर्मली कहीं भी कोर्स की बात करूं तो अगर बीटेक एमटेक होता है तो बीटेक एमटेक जब कंबाइंड हो जाता है तो वो कहलाता है इंटीग्रेटेड कोर्स। तो यहाँ पे 4 वर्ष का बीटेक और 2 वर्ष का एमटेक मिला के 5 वर्ष में इसको इंटीग्रेटेड एक पैकेज टाइप का बना देते हैं। मतलब 5 वर्ष में आप 6 वर्ष का काम कर लेंगे और ये इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाएगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट ये प्लानिंग कर रही है कि ग्रेजुएशन के साथ 3 साल का ग्रेजुएशन, नॉर्मली बीटेक को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी कोर्स आप करते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, तो ये सब 3 वर्ष के होते हैं और उसके बाद अगर आप बीएड करते हैं तो वो 2 वर्ष का होता है। तो ये मिला के कितना हुआ, 5 वर्ष। तो यहीं पे अगर इंटीग्रेटेड कोर्स बना दिया जाता है तो ये 3 और 2 5 की जगह पे 4 वर्ष का कोर्स रहेगा जिसमें आपकी ग्रेजुएशन भी होगी और साथ में आपका बीएड भी होगा। तो ये 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स की गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। हाल ही में एनसीटी ने जो अपनी न्यूज निकाली है नई शिक्षा नीति के तहत, यानी कि एनईपी की जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये कह रही है कि 2030 के बाद 2 वर्षीय बीएड कोर्स को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। उसके जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो अमान्य हो जाएंगे और 2030 के बाद 4 वर्षीय बीएड ही मान्य रहेगा। ये एक बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। आप लोग इसमें बहुत परेशान हैं, मैं समझ रहा हूं बात, क्योंकि हम बीएड करे हुए हैं और उसके बाद सरकार अब ऐसे बदलाव करने वाली है और माना अभी समय है, 6 साल का लगभग समय हमारे पास है, लेकिन दोस्तों वैकेंसी आई या नहीं आई ये भी एक बहुत बड़ा संशय का विषय रहता है। ऐसा नहीं होता कि हमने बीएड कर लिया और उसके बाद हमारी जॉब लग गई। उसमें कितना समय लग जाएगा ये हमें खुद नहीं पता होता। कुछ साथी हमारे बहुत पहले के बीएड करे हुए हैं, लेकिन कुछ साथी ने हाल फिलहाल में बीएड किया है और साथ में कुछ लोग तो अभी बीएड कर रहे हैं। तो अब मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूं स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने 12th पास किया है तो आपको क्या करना चाहिए। आप बीएड करना चाह रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए, अगर आपने 12th पास किया है अभी या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन लोगों को मेरा सजेशन है कि आप लोगों को इंटीग्रेटेड बीएड ही करना चाहिए।
भले ही ये 4 वर्ष का है, लेकिन आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। आपको 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड ही करना चाहिए, सबसे पहली चीज। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज मैं कहूंगा, जो लोग मेरे साथी बीएड करके बैठे हैं और जॉब का इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पास 6 वर्ष का समय है। अभी लगभग 6 वर्ष का आपके पास समय है। लेकिन उसके बाद क्या होगा 2030 के बाद? तो दोस्तों 2030 के बाद आप लोगों को इनवैलिड कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये ऐसे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। बीएड के कैंडिडेट की संख्या पूरे देश भर में बहुत है, तो इतनी बड़ी संख्या को एकदम अमान्य कर दिया जाना, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए भविष्य में गवर्नमेंट, जैसे अभी आपने देखा था कुछ टीचिंग वैकेंसीज आती हैं, वहां पे बीएड और बीटीसी दोनों लोग फॉर्म फिल करते थे। अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया, लेकिन उससे पहले की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो बीएड को एक कोर्स करा दिया जाता था, ब्रिज कोर्स। 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने के बाद बीएड वाले बीटीसी वालों के इक्वल हो जाते थे और वो प्राइमरी शिक्षक में बैठ जाते थे। इसी तरीके से जैसा मेरा अनुमान है, जैसी मुझे उम्मीद है, भविष्य में 2030 के बाद जब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड रहेगा, उस समय जो 2 वर्षीय बीएड वाले लोग हैं उनको कोई इंटीग्रेटेड कोर्स, मतलब सॉरी इंटीग्रेटेड नहीं, कोई ब्रिज कोर्स टाइप का 6 महीने का, 4 महीने का, इस टाइप का कोई प्रावधान रहेगा और उसके बाद वो भी टीचर बन सकेंगे। क्योंकि दोस्तों ये 2 वर्षीय बीएड भी गवर्नमेंट ने ही कराया था और 4 वर्षीय बीएड भी गवर्नमेंट ही करा रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपने नए प्रावधान में पुराने वालों को बिल्कुल पूरी तरीके से दरकिनार कर दे, ये संभव ही नहीं है। इसके साथ ही जो मेरे साथी परेशान हो रहे हैं कि अब हम क्या करें, हम तो बेकार हो गए, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी है। संघर्ष भरा जीवन है, संघर्ष चलते रहते हैं। अगर जीवन में संघर्ष ही ना हो तो उस जीवन का क्या महत्व। ये कठिनाई भरा दौर है जिसमें हमें सफलता को पाना है। अभी हमारे पास लगभग 6 वर्ष का समय है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, और अगर भविष्य में ऐसा होता भी है तो दोस्तों कोई ना कोई इसका समाधान निकलेगा। कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो अभी कॉलेजेस के लिए नोटिस आया है, जहां पे बीएड कोर्स चल रहा है, वो लोग अभी अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद उनको इंटीग्रेटेड कोर्स की परमिशन मिल जाएगी। वो अपने आप पढ़ रहे बच्चों को ग्रेजुएशन के साथ ही बीएड उसमें ऐड ऑन हो जाएगा और उसके बाद उनका कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स बन जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गवर्नमेंट से कि आप जो इस तरीके के नियम निकालते हैं, इस तरीके की आपकी पॉलिसीज रहती हैं, नई शिक्षा नीति बनाते हैं, तो उसमें एकदम से आप ये जो नोटिस निकाल देते हैं 2030 के बाद बीएड बाहर हो जाएगा या 2030 के बाद ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो आप लोग कृपया करके उन लाखों करोड़ों परिवारों का सोचा करें जो बेचारे बेरोजगार बैठे हैं, जो एक नौकरी की तलाश में हैं और इतने लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ना तो समय पे कोई भर्ती आ रही है, ना ही वो उसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसके बाद उनका एग्जाम क्लियर हो रहा है। एग्जाम इसलिए क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि मेहनत तो उन्होंने बहुत की थी, लेकिन पता लगा जब पेपर देके आते हैं तो उसके 1 हफ्ते बाद परीक्षा निरस्त हो जाती है, पेपर आउट का मैटर सामने आता है। तो जो भी उनके साथ समस्याएं रहती हैं, उन समस्याओं में उनकी एक तो वैसे ही कंडीशन बहुत खराब है और उसके बाद अब उनकी डिग्री को इनवैलिड कर देना, तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। यदि आप ऐसा कोई नोटिस निकालते हैं तो उसमें ये मैं समझ रहा हूं पूरी तरीके से कि आगे शिक्षा को और फ्यूचर को भारत के बेहतर बनाने की प्लानिंग होती है, लेकिन उसके साथ एक आपको समाधान, एक सॉल्यूशन जरूर देना चाहिए कि इस बच्चे को ये कोर्स के बाद दोबारा से इनवैलिड कर दिया जाएगा। क्योंकि एक मानसिक तनाव जो बच्चे को हो जाता है, वो मानसिक तनाव उसके साथ बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट करता है। अब कोई बच्चा बीएड करा हुआ है, अब उसे पता लग रहा है 6 साल बाद मैं इनवैलिड हो जाऊंगा, तो यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट जॉब का ही केस नहीं है। यहाँ पे सपोज कोई बच्चा बीएड करा है और उसने ये मान लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, अब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलनी ही नहीं है, तो वहां पे वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेगा कि मैं चलो प्राइवेट जॉब में किसी स्कूल में टीचिंग कर लूंगा, कुछ पैसे मिलेंगे, मेरा जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन अब आप जब कह रहे हैं कि 2030 के बाद पूरी तरीके से बीएड इनवैलिड है, तो प्राइवेट कॉलेज वाला भी क्यों रखेगा? वो भी नहीं रखेगा। वो कहेगा मैं भी 4 वर्ष का बच्चा लूंगा जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड करके आएगा, मैं क्यों ऐसा काम करूं कि कल को मेरे स्कूल की मान्यता चली जाए। तो वो जो बीएड का बच्चा रहा जिसने 2 वर्षीय बीएड किया था, वो तो हर तरीके से बाहर हो गया। उसके साथ तो ऐसा हो गया कि ना वो प्राइवेट जॉब का रहा, ना वो गवर्नमेंट जॉब का रहा।
तो सरकार से निवेदन है मेरा कि उन पुराने अभ्यर्थियों को भी सोचा जाए, उन अभ्यर्थियों की मानसिक तनाव को, उनके भविष्य को भी सोचा जाए, तब 2030 के बाद कोई नई ऐसी पॉलिसी लाई जाए कि उनका भी नुकसान ना हो और नए बच्चे अपने नए तरीके से आगे बढ़े। बाकी अब मैं अपनी आपको राय दूं, अगर इसमें 2030 के बाद क्या होगा, तो 2030 के बाद दोस्तों मुझे पूरी तरीके से नहीं लगता है कि गवर्नमेंट बीएड को बाहर कर देगी। कोई ना कोई लूज पॉइंट आपको मिलेगा और वही लूज पॉइंट आपको बीएड से बाहर होने से बचाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं, जो उत्तर प्रदेश में भर्तियां आई थी 72,000 भर्ती जो 2013-14 के आसपास आई थी, उसमें भी यही अफवाह उड़ रही थी कि बीएड वाले इसमें बाहर हो जाएंगे, बीएड वाले किसी भी तरीके से मान्य नहीं होंगे। लेकिन उसी समय एक नया शब्द आया ब्रिज कोर्स का, और ब्रिज कोर्स की जैसे ही एंट्री होती है और सारे बीएड वाले शिक्षक बन जाते हैं। उस दौरान बीटीसी कोर्स इतना पॉपुलर कोर्स नहीं था। बीटीसी कोर्स माना पुराना कोर्स है, लेकिन बीएड कोर्स उस समय एकदम ऐसे कहते हैं ना दुकानें चल जाना, तो ऐसी कॉलेजों की दुकानें चल गई थी, हर तरफ बीएड, हर तरफ बीएड। तो बीएड का कैंडिडेट उसमें मैक्सिमम बीएड का ही कैंडिडेट था और सब कैंडिडेट 72,000 में सिलेक्ट हो गया। तो वो सिलेक्ट होने के बाद किसी भी स्कूल से 6 महीने का उसने ट्रेनिंग किया, वही ट्रेनिंग कोर्स ब्रिज कोर्स कहलाई। और प्राइमरी में सरकार माने या ना माने, लेकिन जैसा माना ही जाता है कि प्राइमरी के लिए पूरी तरीके से वैलिड बीटीसी ही है, बीएड नहीं है। तो बीएड को वैलिड इन्होंने ब्रिज कोर्स के द्वारा कर दिया। इसी तरीके से, इसी तर्ज पे बीएड को 2 वर्ष से 4 वर्ष की ट्रेनिंग कैसे कराई जाएगी, इसका भी कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल भी उम्मीद ना छोड़ें, होपलेस ना बने, कोई ना कोई सॉल्यूशन इसका निकलेगा। और अभी आप ये माने कि आपके पास 6 वर्ष का समय है, आप अपना सेटलमेंट बेहतर कर सकते हैं। तमाम तरीके की वैकेंसी आती है, मैं भी आपको वैकेंसीज बताता रहता हूं। तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट बीएड वालों का हो ही जाएगा उससे पहले। और अगर ऐसा नहीं भी होता है, किसी के साथ मतलब समस्या रहती है, 6 वर्ष में उसका सेटलमेंट नहीं होता है, तो उसका भी सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकलना है। बाकी कैसी लगी आपको आज की जानकारी? और जानकारी अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ पूछना चाह रहे हो तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। अभी कुछ और वैकेंसीज आने वाली हैं, उसके भी नोटिस जारी होंगे। जैसे ही नोटिस आते हैं तो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से उसकी पूरी सूचना दूंगा। बाकी दोस्तों आप लोगों ने मुझे कुछ कमेंट्स किए थे, सर बीएड 1 साल का है या हो जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए। उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप उस वीडियो को एक बार पूरा देख लें कि 1 ईयर बीएड का कोर्स जो है वो पायलट प्रोजेक्ट है। ये भी एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है, 1 ईयर का बीएड भी पायलट प्रोजेक्ट ही है। अभी इसमें लागू होगा या नहीं होगा, ये फाइनल ईयर के जो बच्चे पास आउट होंगे उनका जो इंटरव्यू पैनल बैठेगा, तो उस इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट निकलेगा तब डिपेंड होगा कि वो होना है या नहीं होना है। तो वही चीज आप एक बार पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। और इसमें भी पायलट प्रोजेक्ट है, शुरुआत होती है, रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आगे लागू होता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी समस्याओं को मुझसे शेयर करें, आपको उसके जवाब मिलेंगे। और इस चैनल पे बने रहें, आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित अनऑफिशियल पे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।